हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल स्टार्ट ए सेकंड पार्ट ऑफ कोडोमिनेंस, नॉट न्यू टॉपिक, है ना। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कोडोमिनेंस, लेकिन उसी को जो है हम विथ एग्जांपल, जो हमने कोडोमिनेंस समझा था ना, उसको विथ एग्जांपल समझने वाले हैं आज हम लोग। विथ एग्जांपल कोडोमिनेंस को हम लोग समझने वाले हैं। एग्जांपल हमने कहा था ना कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ह्यूमन बीइंग का ABO ब्लड ग्रुपिंग है। कोडोमिनेंस में हमने देखा था ना, दोनों जीन डोमिनेट होते हैं, राइट। दोनों ही एलील डोमिनेट होंगे, रिसेसिव में नहीं होता है ना। तो ये और उसका ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो आज का टॉपिक जो है, देखो आपका जो NCERT का था वो तो हमने पढ़ लिया। अब जो है उसका एग्जाम्पल से उसी चीज़ को समझ रहे हैं। जो NCERT का टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल हमने देखे तो, लेकिन जो एग्जाम्पल NCERT का था ना उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, उसको हम डिटेल में समझ रहे हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक है आपके नीट 2024 में के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ ये जनरल इंटरेस्टिंग का टॉपिक भी है। क्योंकि देखो आज के टॉपिक से आपको पता चलेगा ब्लड ग्रुप A वाले की शादी ब्लड ग्रुप A वाले से करवा दे तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा होंगे, ब्लड ग्रुप B वाले से करवा दे तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप AB वाले से करवा दे तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा, और ब्लड ग्रुप A वाले की शादी अगर ब्लड ग्रुप O वाले से करवा दे तो उनके होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा, वो सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका देखो 2024 नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ नीट के साथ में आपका जनरल इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक तो है ही है, और आपका जो 12th का जो प्रैक्टिकल है ना, उस 12th का प्रैक्टिकल के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12th का जो प्रैक्टिकल है उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो हमें आराम से डिस्कस करना चाहिए। और देखो आप इसको समझो आराम से ये और हाँ देखो, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला जो हमने पहले पढ़ा था ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेक्चर, अगर आपको नहीं पता तो नहीं पढ़ देखा आपने वीडियो, तो प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो है। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दो वीडियो देख लो, उसके बाद इसको देखो, आपको बहुत ईजीली समझ में आने वाला है, बहुत ईजीली। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, है ना। तो देखो ये जो आपका क्लास 12 का चैप्टर 4 जो न्यू बुक का है चैप्टर 4, और जो ओल्ड बुक है उसका चैप्टर 5, ठीक है, उसका उसी का पार्ट है कोडोमिनेंस, ठीक है। उसको हम समझने वाले हैं, उसी के अंदर एग्जांपल दे रखा है ABO ब्लड ग्रुप, उस ABO ब्लड ग्रुप को हम समझने वाले हैं, है ना। ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स के अंदर है, उसको हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, वाइट पेन ले लेते हैं ना। तो जो ABO ब्लड ग्रुप है, ABO ब्लड, देखो इसको समझना बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। जो ग्रुप्स ABO ब्लड ग्रुप्स की बात जो हम कर रहे हैं उसमें समझो ABO ब्लड ग्रुप का मतलब क्या। देखो ह्यूमन बींग्स में या तो A ब्लड होगा या B ब्लड होगा, है ना। या तो A ब्लड ग्रुप उसका A होगा, या ब्लड ग्रुप AB होगा, या उसके अंदर AB होगा। क्या होगा? AB होगा, और या उसके अंदर ब्लड ग्रुप O होगा, है ना। यानी कि या तो A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा। इसलिए इस ब्लड ग्रुप का नाम ही क्या रख दिया, इस ब्लड ग्रुपिंग का नाम क्या रख दिया, ABO। अब सुनना, ब्लड ग्रुप A है ना, देखो इन सब के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो हमने बात कर ली। कौन सा जीन इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है? आई, ठीक है। अब ये कैपिटल I लिखेंगे या स्मॉल I लिखेंगे, ये हमने जो है ना लॉ ऑफ डोमिनेंस जब पढ़ा था उस समय मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होता है उसके लिए कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, और जो रिसेसिव होता है उसके लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं। जो डोमिनेंट है उसके लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे, और जो स्मॉल है उसके लिए, सॉरी जो रेसेसिव है उसके लिए स्मॉल लेटर यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने समझ लिया था ब्लड ग्रुप A का जीन भी डोमिनेंट है, B का भी डोमिनेंट है, AB में दोनों डोमिनेंट है, और O में कोई डोमिनेंट नहीं है, O रिसेसिव है। तो O के लिए हम स्मॉल I यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? स्मॉल I यूज करेंगे। देखो ब्लड ग्रुप A के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन होता है वो होता है IA, कैपिटल IA। ब्लड ग्रुप B के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कैपिटल IB। AB के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो उसके अंदर दोनों ही जीन आ जाएंगे, IA IB, और जो O होता है ना उसके लिए होता है स्मॉल I। बात समझ में आ रही है क्या आपको? बात समझ में आ रही है क्या? या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पर मैंने I लिखा ओनली, यहाँ पर भी I लिखा, यहाँ भी I लिखा, यहाँ पे IB लिखा। तो इसको थोड़ा सा टाइम के लिए आप थोड़ा होल्ड करो, अभी 2 मिनट में समझाता हूँ आपको, अभी 2 मिनट्स में आपको समझाता हूँ। देखो समझना, नॉर्मली जो है हाँ ह्यूमन बींग्स के अंदर ये I जीन है ना, ये 3 टाइप का I जीन मिलेंगे। IA या तो IA होगा, IB होगा, या I0 होगा। ये जो 3 टाइप के जीन हैं, इन 3 टाइप के जीन में से कोई से भी 2 होंगे ह्यूमन बींग कैसा होता है? डिप्लोइड होता है, डिप्लोइड होता है, 2N होता है, 2N होता है, मतलब इसके 2 सेट होंगे, 2 सेट होंगे। या अब इनमें देखो, या तो ह्यूमन बींग्स में IA के साथ IA आ सकता है,
आई ए के साथ आई बी भी आ सकता है, आई ए के साथ आई स्मॉल आई भी आ सकता है, राइट, कुछ भी आ सकता है। ये हम डिटेल में समझने वाले हैं आगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड है, ब्लड को कंट्रोल करने के लिए ऑलवेज 2 जीन होंगे, राइट। ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए हो सकता है, आई ए के साथ आई ए ब्लड ग्रुप ए है मतलब एक तो कैपिटल आई ए तो होगा ही होगा, उसके साथ दूसरा या तो स्मॉल आई हो सकता है या कैपिटल आई ए हो सकता है। ब्लड ग्रुप बी है, जो आप समझना, ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इसके जो जीन स्ट्रक्चर है ना, या तो कैपिटल आई ए हो और कैपिटल आई ए हो सकता है, या जो इसमें क्या हो सकता है, कैपिटल आई ए और आई स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी के अंदर देखो कैपिटल आई बी हो सकता है, या इसका जो दूसरा जीनोटाइप रहेगा वो कैपिटल आई बी और स्मॉल आई होगा। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर तो ऑलवेज कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी ही होगा, और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके अंदर स्मॉल आई और स्मॉल आई ही होगा हमेशा, क्योंकि 2 सेट होंगे तो ये दोनों के दोनों सेट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। बोला आया क्या समझ में? आया क्या? कंफ्यूज हो रहे हो? देखो इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग, इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। अभी जो हमने ये जो टेबल ड्रॉ की है ना, आप इस टेबल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, इस टेबल को बार बार देखेंगे हम। देखो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी बंदा या बंदी जो ब्लड ग्रुप ए का है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए। एक पर्सन उसका ब्लड ग्रुप ए है। अब देखो इसकी शादी किस किस से पॉसिबल है? इसकी शादी ब्लड ग्रुप ए वाले से भी पॉसिबल है, ब्लड ग्रुप बी वाले से भी इसकी शादी पॉसिबल है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले से भी इसकी शादी हो सकती है भाई, है ना, और ब्लड ग्रुप ओ वाले से भी इसकी शादी हो सकती है। कोई भी बंदा या बंदी, लड़की है ए ब्लड ग्रुप ए की या लड़का है ब्लड ग्रुप ए का, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों में से कोई सा भी है। मान लो मेल है, कोई एक लड़का है, उसकी शादी हुई। अब शादी हुई तो हमारा ह्यूमन बींग्स में ओनली 4 ब्लड ग्रुप ही तो मिलते हैं, ए बी और ओ, है ना। तो उसकी शादी, उसकी वाइफ, अब पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप ए की भी हो सकती है, ब्लड ग्रुप बी की भी हो सकती है, या ब्लड ग्रुप ए बी की भी हो सकती है, और ब्लड ग्रुप ओ की भी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी तो है ना। तो हम इन चारों पॉसिबिलिटी को लेकर देखेंगे। तो हमारा जो है ना, सबसे पहले हम जो समझेंगे वो ब्लड ग्रुप ए को लेकर, अगर शादी हुई उसकी तो उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप देखेंगे। फिर ब्लड ग्रुप बी वाले को लेकर देखेंगे, उसके बच्चों के साथ, अगर ब्लड ग्रुप बी वाले से शादी हुई तो उसके बच्चे देखेंगे, बच्चों का ब्लड ग्रुप देखेंगे। फिर देखेंगे अगर थर्ड केस के अंदर क्या देखेंगे कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी ब्लड ग्रुप ए बी वाली से हो गई, है ना, तो उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप देखेंगे। और 4 केस में हम देखेंगे कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी ब्लड ग्रुप ओ वाले से हो गई तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है वो देखेंगे, है ना। तो देखो ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, है ना, ब्लड ग्रुप ए। इसका मतलब ये उसका जीनोटाइप कैसा होगा? आई ए, कैपिटल आई ए या कैपिटल आई ए और स्मॉल आई। ये अभी हमने थोड़ा देर पहले ही देखा कि ये जीन उसमें पॉसिबल है। अगर ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी, सॉरी ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आई ए या कैपिटल आई ए और स्मॉल आई होगा, राइट, यही होगा। ठीक है, अब इसकी शादी हो रही है ब्लड ग्रुप ए वाले से ही, लड़का भी ब्लड ग्रुप ए का है, लड़की भी ब्लड ग्रुप ए की है, तो करा दो शादी। लड़की भी ब्लड ग्रुप ए की, तो दोनों का जीनोटाइप ऐसा ही होना चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, पहली पॉसिबिलिटी है ना, फर्स्ट, कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाले है, लड़का कैसा है, ब्लड ग्रुप ए वाला है, लेकिन उसका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है। देखो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वर्ड जो है ना, हमने जो ये पढ़ा था ना, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, वहाँ बहुत अच्छे से समझ गया था, है ना। तो अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वहाँ जाके एक बार उस वीडियो को वापस देख ले। वैसे नॉर्मल अगर दोनों जीन सेम है, होमो का मतलब होता है सम्मान, दोनों ही जीन अगर सेम है तो उसके लिए वर्ड होमोजाइगस वर्ड यूज होगा, और दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे कि हमने देखा कैपिटल आई है और स्मॉल आई, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। और अगर हम देखें दोनों ही सेम है, जैसे कैपिटल आई है यानी दोनों सिमिलर हैं, देन यहाँ पर क्या वर्ड यूज होगा? होमोजाइगस कंडीशन, है ना। तो अगर ब्लड ग्रुप, पहला केस देखते हैं कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में है ब्लड ग्रुप ए वाला, तो इसका जीन होगा कैपिटल आई ए, ठीक है। और इसकी वाइफ भी जो है मान लो होमोजाइगस कंडीशन में है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका भी तो क्या होगा? कैपिटल आई ए, जीनोटाइप कैपिटल आई ए। तो इनके जो गैमेट्स बनेंगे, इसमें सारे गैमेट्स के अंदर कैपिटल आई ए ही होगा जीन, सारे गैमेट्स में एक जैसे ही जीन होगा, तो हम एवरेज ओनली 1 लिखेंगे, सारों को तो लिखेंगे नहीं कितने एलील्स बन रहे हैं, है ना। और यहाँ पर जो है इससे भी ओनली 1 टाइप का ही एलील बनेगा, कैपिटल आई ए। अब जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोजन आएगी कैपिटल आई ए, मतलब जो भी बच्चे होंगे सारे के सारे ब्लड ग्रुप ए के होंगे,
माँ का ब्लड ग्रुप ए, बाप का भी ब्लड ग्रुप ए, बच्चों का भी सबका ब्लड ग्रुप ए। इसका मतलब माँ और बाप दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हैं, है ना। और बच्चे भी होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ऑफ कोर्स बच्चे भी होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, है ना। तो सब बच्चों का ब्लड ग्रुप ए होगा। ब्लड ग्रुप ए के अलावा किसी और ब्लड ग्रुप उनके बच्चे हो ही नहीं सकते, किसी और ब्लड ग्रुप के उनके बच्चे हो ही नहीं सकते। उनके बच्चे होंगे तो ब्लड ग्रुप ए के ही होंगे। अब सेकंड कंडीशन देखो इसमें ही, यहाँ पर भी सेकंड कंडीशन है। सुनो, माँ या बाप में से कोई सा भी एक होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर आ जाए, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ इससे सर, ठीक है, सेकंड कंडीशन इसकी, भाई फादर तो ब्लड ग्रुप ए का, मदर भी ब्लड ग्रुप ए का, पर फादर की कंडीशन ये है आई ए। मान लो फादर तो होमोजाइगस ही है, लेकिन मदर जो है आई ए और स्मॉल आई है, तब क्या कंडीशन होगी? तब इसमें से तो जो भी जीन, भाई इसमें अब दो गैमेट्स बना देते हैं, कैपिटल आई ए, यहाँ से भी दो बना देते हैं, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इसमें भी एक एक ही बना देते हैं। चलो आंसर तो वही आना, कोई चेंज तो है नहीं। क्या हुआ? पर आप कंफ्यूज हो गए, मैं ये दो ही बना देता हूँ, सही रहेगा, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, ठीक है। पेन वापस वाइट ही ले लेते हैं, थोड़ा वाइट में मज़ा आ रहा है, अच्छा दिखता है, ठीक है। अब देखो, अगर इस गैमेट का फ्यूजन रैंडमली होता है, राइट, कोई भी गैमेट किसी से भी फ्यूज हो सकता है। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये पढ़ा था, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ जाकर दोबारा पढ़ लेना, है ना। अगर ये वाला गैमेट, है ना, ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो हमारा जीनोटाइप बनेगा कैपिटल आई ए, मतलब इसके बाद जो बच्चे होंगे वो ब्लड ग्रुप ए के ही होंगे, ठीक है। अब अगर ये वाला और ये वाला आपस में फ्यूज हो रहा है, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, तब भी हमें पता है कि ये भी ब्लड ग्रुप किसका है, ए वाले का ही जीनोटाइप है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पर देखो ये वाला, है ना, तो इसका भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में भी अगर इसका फ्यूजन इससे हो रहा है तो कैपिटल आई ए ब्लड ग्रुप होगा ए, और इसका भी फ्यूजन इससे हो रहा है, इससे, तो कैपिटल आई ए और स्मॉल आई ब्लड ग्रुप ए। मतलब दोनों में से एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और एक होमोजाइगस कंडीशन में, तब भी सारे बच्चे कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे, ब्लड ग्रुप ए के होंगे, तब भी सारे बच्चे ब्लड ग्रुप ए के होंगे। और अगर दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में, तब भी सारे बच्चे ब्लड ग्रुप ए के होंगे। लेकिन अब थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में क्या है वो समझना। थर्ड कंडीशन में क्या है कि अगर दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये ब्लड ग्रुप ए है वाला मेल है, ये ब्लड ग्रुप ए वाली फीमेल है, बट इसकी भी कंडीशन कैसी है, ऐसे आई ए स्मॉल आई, और इसकी भी कंडीशन ऐसे आई ए स्मॉल आई। अब इनके बच्चे कौन कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे, वो सुनो। अब इसमें भी टू टाइप मियोसिस होगा, टू गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, इसमें भी कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, ठीक है। ये गैमेट्स बन गए, ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इस गैमेट्स का फ्यूजन इससे होता है तो कैपिटल आई ए ब्लड ग्रुप ए वाला बच्चा पैदा होगा, ठीक है। इस गैमेट का फ्यूजन इससे होता है, तब कैपिटल आई ए स्मॉल आई, तब भी ब्लड ग्रुप ए का बच्चा पैदा होगा, ठीक है। इस स्मॉल आई का फ्यूजन अगर इससे होता है, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, तब भी ब्लड ग्रुप ए का बच्चा पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर देखो यार, यहाँ थोड़ा सा चेंजेज आ रहा है। अगर स्मॉल आई का फ्यूजन स्मॉल आई होता है, स्मॉल आई और स्मॉल आई, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। देखो यहाँ पे देखो, स्मॉल आई का हमने क्या लिखा था, ओ के अंदर जो जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप ओ का क्या है, स्मॉल आई। यहाँ पर क्या आ रहा है, स्मॉल आई आ रहा है। बोलो आया क्या समझ में? तो अगर दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं, तब उनके जो बच्चे हैं वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। देखो 3 बच्चे, 75% पॉसिबिलिटी ये है कि उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए हो, क्योंकि ये देखो 3 है ना, ये 3, तो 75% पॉसिबिलिटी तो ये है कि बच्चों का ब्लड ग्रुप कितना हो, ए हो। लेकिन 25% पॉसिबिलिटी ये भी है
कि बच्चे ओ ब्लड ग्रुप के हो। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी ब्लड ग्रुप ए वाली से ही है, माँ का भी ब्लड ग्रुप ए, बाप का भी ब्लड ग्रुप ए, तो भी उनके बच्चा जो है ब्लड ग्रुप ओ का हो सकता है। लेकिन हाँ, या तो उनका बच्चा होगा ए ब्लड ग्रुप का या होगा ओ। ए बी का कभी बच्चा नहीं हो सकता और बी ब्लड ग्रुप का बच्चा कभी हो ही नहीं सकता उनके, है ना। अगर दोनों का हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप ए हैं, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए, वाइफ का ब्लड ग्रुप ए, तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो 100% या तो ब्लड ग्रुप ए के होंगे या ब्लड ग्रुप ओ के होगा। ब्लड ग्रुप बी का बच्चा उनके पैदा नहीं हो सकता और ब्लड ग्रुप ए बी का बच्चा भी उनके नहीं हो सकता। बोलो आया क्या समझ में? अरे बोलो आया क्या समझ में? ये तो कंडीशन थी फर्स्ट, ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी ब्लड ग्रुप ए वाली से ही हो। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे हम, ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी ब्लड ग्रुप बी वाले से हो, तब क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी ब्लड ग्रुप बी वाले से हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, राइट। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए बिफोर 30 मिनट। और जो ये घंटी का बटन दिख रहा है ना, उसके ऊपर ऑल सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो ही हमारे वीडियो आए, क्यों हमारे वीडियो का टाइम फिक्स नहीं है, हमारा जो लेक्चर है उसका टाइम फिक्स नहीं है ना। तो आप लोगों को जो 30 मिनट बिफोर जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारा ये लेक्चर, तो आप जो भी अपना काम है फिनिश करके और हमारा लेक्चर ले सके। और जो लेक्चर के ड्यूरिंग हम जो लाइव रहते हैं उस समय आपके जो अगर कुछ कमेंट्स हैं या क्वेश्चन है तो उसको हम जो है उसका रिप्लाई दे सके। और अगर आपके कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, आप जो देखो नीचे पट्टी पे हमारा जो नाम और नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर द सेशन होगा ना उसमें उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।